किसी को भी सफलता एकदम से बिल्कुल नहीं मिलती है। सूर्य प्रतिदिन उगता है, डेली उगता है, लेकिन सूर्य जब उगता है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन धीरे धीरे एकदम से सूर्य आसमान में नहीं चमकने लगता। ऐसे ही अगर आपको भी सफलता चाहिए तो धैर्य रखिए, धीमे धीमे आगे बढ़ते जाइए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जल्दबाजी करेंगे तो फिर नुकसान होना तय है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपको इस वीडियो में बताने आया हूँ कि मीन राशि वालों के ऊपर शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी आप साढ़े साथी के प्रभाव में हैं। शनि जो है कर्मदाता हैं, शनि दंड नायक हैं, लेकिन शनि धन भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं। इस दुनिया में जिसके पास पैसा, ये दुनिया उसी की। तो शनि के बिना मनी यानी कि पैसा नहीं मिल सकता। शनि 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे, एक लंबे समय तक वक्री रहेंगे। और शनि का जो गोचर है मीन राशि वालों के लग्न में हो रहा है। वक्री ग्रह क्या होता है, उसके रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। साढ़े साथी चल रही है, तो मीन राशि वालों की सबसे पहले जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। अपनी सेहत को 100% सही रखने की कोशिश करिए। अपनी सेहत पर फोकस रखिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही हेल्थ को लेकर, सेहत को लेकर आप पर भारी पड़ सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से ये समय आपको खुश रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। कष्ट आएंगे तो आप उन कष्टों में मतलब घुल मच जाइएगा, उन कष्टों के बीच से एक कितना अच्छा माहौल निकालिएगा। यानी गम में भी मुस्कुराने की कोशिश करिएगा, वरना गम में डूब जाएंगे। चिंताएं बढ़ने वाली हैं, आशंकाएं बढ़ने वाली हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से खुश रहने की कोशिश करें। इस समय में जॉइंट्स पेन जिनको है, जोड़ों का दर्द, कंधों का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, एंकल पेन, ये सब कुछ अगर पहले से है तो बढ़ सकता है, नहीं है तो हो सकता है। कमर के निचले हिस्से में छोटी मोटी खरोच या चोट या पैर का मुड़ना, ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। सेहत को लेकर लापरवाही ना करिएगा। गाड़ी वगैरह सब कुछ संभाल के चलाइए। खाने से पहले ध्यान से सुन लीजिएगा इस लाइन को। खाने से पहले यानी कि जो भी कुछ आप भोजन करते हैं, जो भी आप फूड इंटेक करते हैं, वो सही होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, हाइजीन से मेंटेन होना चाहिए, उसमें विटामिन होने चाहिए। नहीं कुछ भी कभी भी खाया, ये सब नहीं। खाने से पहले और बोलने से पहले विचार जरूर करें कि क्या खाने जा रहे हैं और क्या शब्द आप सामने वाले को बोलने जा रहे हैं। अगर भोजन खराब होगा तो फिर आपको शारीरिक कष्ट होंगे, और ज़ुबान खराब होगी तो फिर रिश्ते खराब होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। जल्दबाजी किसी भी काम में करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना पछताएंगे मीन राशि वाले। विदेश जाने का सपना अगर आपका है और आपकी कुंडली में भी कोई विदेश जाने का योग है, तो आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने पर खर्चा हो सकता है। अब नौकरी के लिए जाएं, चाहे बिजनेस के लिए जाएं, चाहे पढ़ाई के लिए जाएं, लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, जो जेन्युइन पर्सन है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है विदेश जाने के लिए, या उसको बुलाया जाता है, वहाँ पर कोई कंपनी बुलाती है या कोई रिश्तेदार बुलाता है, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन कई लोग पैसा देकर नंबर 2 के तरीके से या कम क्वालिफाइड है, अपनी गलत चीज़ें बनाकर विदेश जाना चाहते हैं। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, विदेश तो नहीं जा पाएंगे। चले भी गए तो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे, पकड़े अलग जाएंगे, पैसा और बर्बाद होगा, और फ्रॉड करने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी और ख़राब होगी। तो वही लोग विदेश जा सकते हैं जिनकी कुंडली में योग है, जो योग्य हैं। तो विदेश जाने के लिए मौके खुले हुए हैं, लेकिन फर्जी लोगों के लिए नहीं। शादीशुदा जिंदगी, अगर आपकी शादी हो गई है या आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो वहाँ पर भी बहुत तोल मोल कर बोलना है, वरना पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको बोलते वक्त, खाते वक्त और
बहुत ध्यान देना और किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। शनि की दृष्टि 4th हाउस पर, 7th हाउस पर, 10th हाउस पर होगी। तो जिनके भी जीवन की दूसरी साढ़े साथी चल रही है, जो भी लोग मीन राशि के हैं, जिनके भी जीवन की दूसरी साढ़े साथी चल रही है, वो अपने करियर में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। बड़ा बदलाव, जैसे कि जो काफ़ी समय से आपकी 10 सालों से प्रमोशन नहीं हुई थी या कुछ वर्षों से प्रमोशन नहीं हुई थी, तो अचानक से हो जाएगी। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आप बड़े दिनों से किसी ऐसी जगह पे पड़े हुए थे जहाँ पर आप परेशान थे, अचानक से आप अपने मनपसंद वाली जगह पे चले जाएंगे। प्रमोशन, ट्रांसफ़र हो सकती है, जॉब चेंज हो सकती है। और कुछ लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, योग्य हैं, क्वालिफाइड हैं, तो विदेश जा सकते हैं, यानी इंडिया छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में बस जाएंगे, ये भी एक परिवर्तन है। खास करके मैं आपको एक चीज़ और भी बोलूँगा, कई ऐसे लोग होंगे जो नौकरी बड़े सालों से कर रहे होंगे, एकदम से नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, स्टार्टअप शुरू कर देंगे। और कई ऐसे होंगे जो बिजनेस को कर रहे होंगे बड़े लंबे समय से, लेकिन काम धंधा ठीक नहीं चल रहा होगा, बिजनेस में लॉस हो रहा होगा, तो वो नौकरी करने लगेंगे। या कोई व्यक्ति दोनों काम भी कर सकता है, नौकरी भी करे और पार्ट टाइम बिजनेस भी कर ले। जिनके भी जीवन की दूसरे साढ़े साथी चल रही है, वो लोग इस तरीके के काम करते हुए नजर आएंगे। मैं फिर कहूँगा, लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या आपकी फ्रेंड सर्किल हो, यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पर प्यार से बात करिएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव मत रखिएगा, वरना दोस्ती टूट सकती है, प्यार छूट सकता है, शादीशुदा जीवन में सेपरेशन तक हो सकता है। कई बार आप यहाँ पर अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए नजर आएंगे। अपने पीछे के दिन, जब आप बचपन में ऐसा था, पिताजी ऐसा करते थे, दादाजी ये थे, हम हमारे पास ये था, हमारे पास वो था, आज कुछ नहीं है। तो पिछली यादों में डूबने की बजाय प्रेजेंट को सुधारने की कोशिश करिए, भविष्य को सुधारने की कोशिश करिए। छोटी छोटी बातों में खुद को ना फंसाएं, छोटे छोटे कामों में खुद को ना फंसाएं, यानी कि थोड़ा सा फ्री रहने की कोशिश करें। अपने आप को इतना बिजी ना कर लें कि आपको अपने जीवन को जीने के लिए वक्त ही ना मिले। तो काम करें ऑफिस का, फिर कई बार होता है घर के काम करने लगते हैं, यानी थोड़ा सा इस समय में अपने आपको फ्रीडम दीजिए, ताकि आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। कई बार आप बहुत बेचैन हो जाएंगे, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ ही हो रहा है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को प्रेजेंट से नहीं, अपने पास्ट से कंपेयर करने लगेंगे। पहले मेरे पास ये था, आज मेरे पास ये है। तो यहाँ पे कई बार किसी का जवानी बहुत अच्छी होती है, बुढ़ापा अच्छा नहीं होता, किसी का बचपना अच्छा होता है तो जवानी अच्छी नहीं होती। बाप दादा के समय में आप करोड़ों में खेलते थे, आज आप खुद कमा रहे हैं तो लाखों कमाने मुश्किल है। तो आप कंपेयर करने लगेंगे अपने पिछले अच्छे वक्त से आज के बुरे वक्त को। ये आपको बेचैन करेगा, टेंशन देगा, परेशान हो जाएंगे आप। ऐसा नहीं करना है, बल्कि आज को अच्छा करने की कोशिश करनी है, आलस नहीं करना है। जो भी लोग डॉक्टर्स हैं, जो भी लोग केमिस्ट का काम करते हैं, जो भी लोग शराब के ठेके चलाते हैं या पब चलाते हैं, या किसी भी तरीके से अल्कोहल बेचते हैं लीगल तरीके से, उनका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। मशीनरी वाला काम, कोई फैक्ट्री लगा के रखा है, उसका काम अच्छा चलेगा। जो भैंस के दूध का प्रोडक्ट बेचते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पेट्रोल पंप वालों के लिए बहुत अच्छा है। आईटी फील्ड के लिए भी बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन फील्ड, इंटरनेट, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है समय। आप अपने कारोबार को लगा सकते हैं, नए कारोबार को आप स्टार्टअप लगा सकते हैं, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने लग जाएंगे। आपके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि भगवान की कृपा है आपके ऊपर। शनि का जो कहते हैं ना तेल, जो हम लोग शनिवार को दान करते हैं, कि वो शनि का तेल या तांबा का कोई चीज़ दान करना आपके लिए अशुभ माना जाएगा, आपकी किस्मत को खराब कर सकते हैं। आप कहते हैं ना, इस समय में अगर सही तरीके से चले तो पैसे बहुत आने वाले हैं, अनगिनत पैसे आने वाले हैं। आंखों में कोई समस्या या परेशानी हो सकती है। आप इस समय में उपाय के तौर पर घोड़े की नाल का एक छल्ला पहन लें तो बहुत बढ़िया है। अगर जेब अलाउ करती है तो 7 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी या 17 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये आप चाहें तो नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। और घर पे शराब नहीं रखनी है, फिश, मछली, अंडा, ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहना होगा। तो वक्री शनि है, बहुत तेज चल रहे हैं। शनि आपको कुछ देंगे या नहीं देंगे, या आपसे सब कुछ छीन लेंगे, ये आपको जो उपाय बताए हैं उस पर निर्भर करेगा। अगर आपने उपाय किए तो शनि आपसे कुछ नहीं छीनेंगे, अगर आपने उपाय नहीं किए तो शनिदेव आपसे सब कुछ छीन सकते हैं, यानी कि कभी भी कुछ
अनहोनी हो सकती है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा और भगवान शंकर का आशीर्वाद भी लिया जा सकता है। वैसे भी सावन का महीना है, तो भोलेनाथ की कृपा में जाएंगे, भोलेनाथ की शरण में जाएंगे तो सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को सही तरीके से करने की ज़रूरत है। सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को करिए। अब बात ये आती है कि सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करके अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, हर इंसान ये कहता है कि मैं मेहनती हूँ, मैं आलस नहीं करता, मैं जो जितना मेरा शरीर अलाउ करता है मैं उतना काम करता हूँ या करती हूँ। तो यकीन मानिए, आप जितना कर रहे हैं उतने में आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उससे आप नाखुश हैं। तो अगर आपको खुश होना है तो अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को मजबूत बनाइए। जब तक आपकी जन्म कुंडली के ग्रह मजबूत नहीं होंगे, आप 100 बार कोशिश कर लीजिए, 1,00,000 बार कोशिश कर लीजिए, आपके पक्ष में कुछ नहीं आने वाला, आपके फेवर में। तो अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाकर ही आप सफलता पा सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए, नवग्रहों को मजबूत बनाइए, अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कराइए, मैं आपके ग्रहों को सुधारूंगा और फिर आप भी ऐश करने लगेंगे। तो फ़ोन मिलाइए, नंबर आपके सामने है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आपकी एक कॉल आपकी ज़िंदगी में अनेकों खुशियाँ लेकर आ सकती है। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, डूबे रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और जुड़ जाइए। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित थी। राधे राधे।